जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर। तो देखिए, झारखंड में इस समय मैया सम्मान चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैया सम्मान की तरह कुछ मेधा छात्रवृत्ति वाला जो स्कॉलरशिप है, ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो इस बार भी यानी जो CMMS एग्ज़ाम जो आपको बाकी था, उसका नोटिस जो है अभी आ चुका है। कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को NMMS के बारे में बताया था, जिसमें आपको अप्लाई करना था और एग्ज़ाम देने के बाद आपको, अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाते तो आपको हर महीना मतलब 1-1 हज़ार करके साल में 12,000 क्लास 9, 10th, 11 और 12 में मिलता है। तो उसी की तरह उसी के तर्ज पर झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना चलाया जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है, सेम आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको हर महीना 1-1 हज़ार यानी साल में 12 महीना 12,000 और क्लास 9, 10th, 11, 12 टोटल 4 साल तक आपको मिलेगा। तो ये भी आपको 48,000 दे के जा सकता है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग NMMS एग्ज़ाम में जो देखे तो उसमें आप लोगों को 250 रुपीज़ जो एप्लीकेशन चार्ज लग रहा था, जितने भी जनरल और OBC हैं, और ST/SC को 125, ठीक है। तो 125 रुपये ST/SC को और 250 लग रहा था आपका जनरल और OBC को। लेकिन इसमें जो CMMS है, इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। यानी कोई भी बच्चा, आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए और इस एग्ज़ाम में बैठिए, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा मतलब एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अगर आप थोड़ा समझते हैं कि नहीं, आप थोड़ा-सा मेहनत करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बढ़िया अवसर है आप लोगों के लिए। जो लोग NMS नहीं भर पा रहे हैं, कुछ कारण से पैसा नहीं है, दिक्कत है, तो आप इसको ज़रूर भरिए और इस एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे तो आपको ज़रूर ही सेम चीज़, और अगर आप दोनों एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं तो फिर तो आपको दोनों एग्ज़ाम का जो स्कॉलरशिप मिलेगा, हर महीना 2,000 करके आपके खाते में आने वाला है। लेकिन अगर आप उसको किसी कारण से नहीं भर पा रहे तो इसको ज़रूर भरिए। ये नोटिस जो है झारखंड सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक बार जाते हैं और नोटिस एक बार देख लेते हैं कि क्या नोटिस है, पूरा डिटेल हम लोग उसको थोड़ा-सा देखते हैं। तो सब इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा जैक के ऑफिशियल साइट पर। तो आप क्रोम या फिर कहीं पर गूगल में जाके सर्च कीजिए जैक होम, और जैसे आप सर्च करते हैं जैक होम, तो ये जो साइट है यहाँ पर आपको आना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल पे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सीधा आपको ये आपका जैक का जो होम पेज है वहाँ आपको भेज देगा, डायरेक्ट कर देगा मतलब, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको सेम चीज़ करना है, जैक होम लिख लिख के सर्च करना है, और इस 2 नंबर पे जो आ रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी जैक होम पेज पे आ चुके हैं। तो आपको सेम इस पेज पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखिए यहाँ पर CM मेरिट स्कॉलरशिप, ये जो ये पॉपअप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको आगे क्लिक करना है। और कुछ दिन पहले हम लोग NMMS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में देखे, तो ये था उसका NMMS स्कॉलरशिप का। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं CM मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आके हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए CM मेरिट स्कॉलरशिप, इस पेज पे आप लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फॉर CM मेरिट स्कॉलरशिप, वेब नोटिस फॉर CM मेरिट स्कॉलरशिप, और एप्लीकेशन फॉर्म और रिन्यूअल और ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये 3 जो आपको है, इसमें से आपको सबसे ऊपर वाला आप क्लिक करना है। तो जैसे आप ऊपर वाला पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और पेज खुल के आ जाता है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। CMMS परीक्षा 2025 फॉर्म भरने की तिथि सूचना, CMMS एग्जामिनेशन 2025 फॉर्म फिलअप डेट नोटिस। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नोटिस जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन होम और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये जो देखिए, ये जो डिटेल आपको डाउनलोड होगा, ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। चलिए, मैं आपको मोटा मोटी एक बार ऊपर बता देता हूँ कि क्या है इसमें और क्या बताया गया है, क्या नोटिस है।
एक बार आप लोग देख लीजिए मेरे साथ। तो देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा CMMSS 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो चलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग करता हूँ आप लोगों के साथ। तो लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 340 दिनांक 21/2/2022 के द्वारा झारखंड राज्य के राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। तो ये इन स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कस्तूरबा या फिर मॉडल स्कूल में, तो अगर आप इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए है। इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा किसका है? जैक का है। ठीक है, जैसा कि हर साल होता है। तो एदर द्वारा राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा 7 उत्तीर्ण, ठीक है, आप कक्षा 7 उत्तीर्ण हो चुके हैं, कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी CMMSS परीक्षा का आयोजन परिषद के द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन पत्र परिषद के वेबसाइट यानी जैक झारखंड.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात, ये परीक्षा कैसी होगी? निःशुल्क होने, आपको किसी प्रकार का कोई फी नहीं देना होगा, ना एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, ना ही कुछ। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के अनिवार्य अर्हता स्वरूप एवं योजना परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। तो देखिए नीचे कुछ डेट जो है और परीक्षा कार्यक्रम जो दिया गया है। तो परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि कब है? तो 26/4/2025 से, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 28 तारीख। तो फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा? तो 20/5/2025, 20 मई 2025 तक। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन यानी ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि क्या है? 27/4/2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक जो DEO है उनके द्वारा ये एप्लीकेशन आपका वो अप्रूव किया जाएगा। इस परीक्षा या तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा परीक्षा के तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट का जो सूचना है वो जारी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि जो NMMS जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग सारा चीज़ नोटिस जो है आया था। तो तब इतना जल्दी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शायद इनके लिए संभव नहीं है, या फिर कुछ जो भी कारण हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि आपको जो एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम डेट है, इन दोनों के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, जो कि आगे दी जाएगी। ये देखिए झारखंड, इसमें वेब नोटिस भी कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वेब नोटिस में जो है आपको बहुत सारी जानकारी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड इन डिटेल्स दी गई रहती है। तो इसको एक बार हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची इसके द्वारा राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा 7 उत्तीर्ण और कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी CMMSS परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट यानी jack.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की अनिवार्य अर्हता स्वरूप एवं योजना निम्नवत है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपका होना चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 5000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो
इस स्कॉलरशिप के द्वारा कितने बच्चों का चयन किया जाता है? 5,000। ठीक है, कुल 5,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका जो है एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। हर जिला से अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने बच्चों का सिलेक्शन किया जा सकता है? 400, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मतलब आपका जो मेरिट बनेगा आपके ज़िला में वो 400 के अंदर में ही आना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक 12,000 रुपये प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यानी आपको हर महीना 1,000 और साल में 12,000 करके क्लास 9 से लेकर 12 तक मिलने का। कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में, यानी 9 में, 10 में और 11 में संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगा? जब आप क्लास 9 में भी कितना परसेंट लाएंगे? 60%, 10th में भी 60% और 11th में भी 60%। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया इसको फॉलो करके रहना होगा, मतलब इसको करना होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। किसी भी कक्षा 9, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए आप अगर 9 और 10 में आपको मिल गया स्कॉलरशिप, लेकिन 11 में आपका 60% नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला नहीं है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चयनित छात्र छात्र राज्य के अंतर्गत किसी भी विद्यालय यानी सीबीएसई या आईसीएसई या अन्य विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो अपना ये चेंज कर सकते हैं। आप अगर चेक बोर्ड से हैं तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि आपको 60% मार्क्स जो आपको लाना होगा हर बार एग्जाम में। ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संबंधित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त तरह अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूप में देय होगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा किसी राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा, और अगर आप आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको छात्रवृत्ति का केवल 50% ही मिलेगा। ठीक है, मतलब हर साल आपको 6,000 करके मिलेगा। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि 50% ही देगी, और अगर आप आकांक्षा जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसमें अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? उसमें भी 50% आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्राओं की अर्हता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए योग्य हैं। कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो ST/SC के लिए 5% का छूट होगा। बाकी जनरल और OBC को आपको कितना लाना होगा? कम से कम 55%। कौन सा क्लास में? 7 में, तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने आय वाले लोग ही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी, तो प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? गर्ल्स को, और 30% सीट जो है गर्ल्स के लिए ही रिजर्व है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, कैसा आपका एग्जाम होगा। तो परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि हम लोग NMMS के बारे में देख लेते कि 90 मिनट्स का होगा एक खंड, मतलब 2 खंड, आपको टोटल 180 मिनट यानी 3 घंटा का समय होगा। सभी प्रश्न जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। खंड ए जो आपका रहेगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट रहेगा। और देखिए, यहाँ का सिलेबस और NMMS का सिलेबस में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि यहाँ जो आपका मैट रहता है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला जो मैट में देखिए 90% जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें पहले रीजनिंग रहेगा, एक पोर्शन आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी रहेगा, और एक पोर्शन आपका रहेगा हिंदी प्रोफिशिएंसी। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ रीजनिंग इसमें नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश के भी प्रश्न मिलेंगे और हिंदी के भी प्रश्न मिलेंगे। लेकिन हम लोग जो NMSS उसमें देख रहे थे तो उसमें जो पूरा का पूरा 90 क्वेश्चन था वो रीजनिंग से ही था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज इसका सिलेबस में, इसमें हिंदी और इंग्लिश को भी डाला गया है, जबकि बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग में रहेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में भी देखिए क्या क्या एनालॉजी, आपका क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न, परसेप्शन, हिडन फिगर्स आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर जो है 7-8 का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है।
शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सेट बोलते हैं हम लोग, इसमें भी 3 पार्ट रहेगा आपका, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, यानी मैथ, साइंस और सोशल साइंस। प्रत्येक विषय 30 प्रश्न समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी और प्रश्न भी रहेंगे क्लास 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है। और छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजन होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र छात्राओं को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंड में 40% अंक और ST/SC के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी आपका मेरिट में भी सिलेक्शन तभी होगा जब आप कम से कम 60% स्कोर करते हैं और हर सेक्शन में कम से कम 40%, ठीक है। तो इतना तो करना होगा, वरना मेरिट नहीं बनता। और देखिए ये जो CMMS है, इसका मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाता है NMMS के तुलना में, ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो बच्चे हम लोग दिए थे तो उनको ये चीज़ फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब देखना होगा अच्छे से। तो ये है आपका CMMS जो स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए निकले, मतलब इसका नोटिस आया, तो इसको आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये आप फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको कुछ करना ही नहीं होगा। चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम लोग जैक का होम साइट में आए थे, सेम वहीं पर आके इस पर क्लिक कीजिएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखो, अगर टिक करते हैं इस जगह पर, जैसे टिक करेंगे प्रोसीड, तो ये देखिए ये फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको मतलब जितना भी डिटेल है सब कुछ भर लीजिएगा और यहाँ पर नीचे आपको बस आके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, किसी प्रकार का पेमेंट भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला आपको, ठीक है। आप फ़ोन से भी आराम से भर सकते हैं, तो इसको ज़रूर भरिए, कहीं जाना भी नहीं है, किसी प्रकार का फ़ी भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ये जो नोटिस मैंने आप लोगों के लिए अभी इसको दिखाया आपको। तो अगर आप झारखंड से हैं तो इसको अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, इसको ज़रूर भरिएगा।